परमेश्वर कबीर जी के विषय में आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कैसे चित्रार्थ की है भगवान की महिमा को। 84 बंधन कटे ये कीनी कल्प कबीर, भवन 14 लोक सब ये टूटे जम जंजीरे, अंत कोट ब्रह्मांड में वो बंदी छोड़ कहाए, सो तो पुरुष कबीर हैं वही जननी जने नमाए। शब्द स्वरूपी साहेब धनी शब्द सिंध सब माही, बाहर भीतर रम रहे जहाँ तहाँ सब ठाही, जल थल पृथ्वी गगन में वो बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं अवगत पुरुष अलेख, सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। गरीबदास जी कहते हैं कि दास बन के आए वो भगवान इस पृथ्वी पे है, उतरे अवतरित हुए वो माता से जन्म नहीं हुआ उनका, सेवक हो के उतरे वो इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। जीवों का उद्धार करने के लिए वो जगत गुरु होय होय, यानी सबको सच्चा ज्ञान देने वाले कबीर भगवान स्वयं आकर के प्रकट हुए। काशीपुरी कष्ट किया वो उतरे अदर आधार, नो के नो सहसरी राय, मोमिन को मुजरा हुआ वो जंगल में दीदार। मोमिन एक मुसलमान जुलाहे को मिले, कोट किरण शशि भाने सुध ये आसन अदर विमाने, और परसत पूर्ण ब्रह्म को हो शीतल पिंड और प्राण। नीमा ने जब परमात्मा बालक को सीने से लगाया, गोद लिया मुख चूम के हेम रूप झलकन थे, जगर मगर काया करे जैसे दमके पद्म अनंत। नीमा ने बच्चे को उठाया, गोदी में लिया, सीने से लगाया और उसका मुंह चूम्या, प्यार किया। गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकंत। हेम माने बर्फ। परमात्मा का इतना सुंदर शरीर, वाइट शरीर था, जैसे कहते हैं ना कोई कपड़ा खरीदने जाते थे कपड़े की दुकान पर, सफ़ेद कपड़ा जब लेते थे तो दुकानदार कहा करता ये स्नो वाइट है, यानी बर्फ जैसी सफ़ेदी और किसी में नहीं होती। स्नो माने बर्फ और हिम माने बर्फ, स्नो अंग्रेजी में, हिम हिंदी में। तो गरीबदास जी कहते हैं गोद लिया मुख चूम कर वो हिम रूप झलकंत। हिम बर्फ के जैसी सफेदी थी मालिक के शरीर की, बॉडी की। इतना अजीबोगरीब बालक था, आम बच्चों जैसा बालक नहीं थे भगवान। और जगर मगर काया करे जैसे दमके पद्म अनंत। इतना सुंदर शरीर चमक रहा था, नूर था मालिक का। नूर का अर्थ ये नहीं होता उसमें से किरण निकल रही थी, जैसे कोई बहन या भाई भक्त इतना गोरा होता है और ऐसा लगता है कि देख इसके चेहरे का नूर अलग ही है। इस तरह वो मालिक का जो बॉडी था इतना सुंदर था, अपने आप जैसे कलर में ही इतनी उसके अंदर परमात्मा की जो कलर जो था वो अपने आप ऐसे चमक रहा था अंदर से। तो यहाँ बता रहे हैं काशी उमटी गुल बया फिर मोमन का घर घेरे, कोई कह ब्रह्मा विष्णु है, कोई कह इंद्र कुबेर, कोई कह वरुण धर्म राय है, कोई कहत है ईश, 16 कला सुभान गति, कोई कह जगदीश। दूध न पीवन अनुभव के वो न पलने झूलंत, अदर अमौन ध्यान में जो कमल कला फूलंते।
भक्ति मुक्ति ले उतरे। गरीबदास जी कह रहे हैं भक्ति और यथार्थ मुक्ति मार्ग को लेकर परमात्मा स्वयं उतरे, अवतरित हुए। भक्ति मुक्ति ले उतरे वो मेटन तीनों ताप। कहते तीनों तापों का नाश करने के लिए परमात्मा स्वयं आए, अपने बच्चों को सतभक्ति देकर उनको दुख निवारण करने के लिए। भक्ति मुक्ति ले उतरे वो मेटन तीनों ताप। मोमिन के, मोमिन माने मुसलमान के, मोमिन का डेरा लिया फिर उसे कहे कबीरा बाप। कि उस मुसलमान नीरू को परमात्मा पिताजी कहते हैं, बाप कहते हैं, कहकर पुकारते हैं। दूध न पीवे न अनभक न पलने झूलनते, अदर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलनते। अब गरीबदास जी क्या बता रहे हैं कि परमात्मा ना अन्न खा रहे थे ना दूध पी रहे थे, और शरीर इतना स्वस्थ और फल रहा था जैसे कमल का फूल, कमल के फूल को जो उगता है सरोवर में, और उसमें चाहे कितना ही पानी छोड़ दे और नहर का, और वो अगर पानी का लेवल ऊपर बढ़ता जाएगा तो कमल का फूल ऊपर रहेगा उसका। चाहे 100 फुट पानी बढ़ चढ़ जाए तो 100 फुट ही कमल ऊपर पहुंच जाएगा, रहेगा पानी से ऊपर। यानी इतनी स्पीड से बढ़ता है वो कमल का डंठल। तो यहाँ परमात्मा के विषय में गरीबदास जी कह रहे हैं कि ना तो दूध पीवे न अन्न खा रहा था, और स्वस्थ ऐसा था, शरीर ऐसे फल रहा था, फूल रहा था, बढ़ रहा था जैसे कमल का फूल बढ़ता है। जैसे बच्चा रोजाना किलो दूध पीता हो, इतना स्वस्थ नजर आ रहा था। दूध न पीवे न अनभक नहीं पलने झूलन थे, अदर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलन थे। कोई कह छल ईश्वर नहीं कोई किन्नर के लाए, कोई कहे गण ईश का जो जो माँ तेरे साए। अब बच्चे ने कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, जितने भी नाम धरे थे कोई कहता यूँ वैसे ही, कोई ऐसे आ गया, कोई भूत प्रेत की आत्मा होगी इसमें। तो इन बातों से नीमा बहुत दुखी हो रही थी। अब फिर क्या बताते हैं, लड़के का नाम रखने के लिए दुनी कहे यू देव है, देव कहते हैं ईश, ईश कहे ये तो पार ब्रह्म है, पूर्ण विश्व बीस। अब कोई कहे यू देवता है, कोई कहता है इस कहते। यहाँ के भगवान भी ये कह रहे थे कि नहीं, ये तो कोई और ही शक्ति है। ऐसा गरीबदास जी चित्रार्थ कर रहे हैं कि वो ऐसा सोच रही थी। फिर परमात्मा का नामांकन करने के लिए काजी आगे कुरान लेकर, काजी आए कुरान ले दर लड़के का नाम है, अक्सर अक्सर मैं फुरा धन कबीर बल जाऊं। सकल कुरान कबीर है हरफ लिखे जो लेखे, काशी के काजी कहें या गई दीन की टेक। अब जो परमात्मा का नाम रखने के लिए काजी आगे नामांकन करने के लिए, अब वो क्या करते हैं, कुरान शरीफ एक उनकी पवित्र पुस्तक है, उसको ऐसे खोलते हैं, और खोलते ही जो प्रथम अक्षर होता है उसके नाम पर उसका नाम रखा जाता है। जब कोई रै से है तो रफ़ीक अहमद, सै से है तो शफीक अहमद। उसमें क्या निकला, कबीर। कबीर शब्द पहले अक्षर था। अब कबीर एक बहुत बड़ा नाम मानते हैं, कबीर का अर्थ बहुत महान मानते हैं। कबीर माने महान, बड़ा। और एक जुल्हाए के बालक का नाम कबीर रखें तो उनको, क्योंकि वहाँ पे एक चवन्नी मिलनी थी, और यदि वो किसी सेठ के कोई अच्छे पैसे वाले धनी का ऐसा नाम निकलाता तो उनके बल्ले बल्ले हो जाती थी। वो उनको ना जाने 100 रुपये दे देता, 500 रुपये दे देता, बड़ा सुंदर नाम निकाला। तो वहाँ उन्होंने सोचा कि जुल्हाए के बालक का
अरे इतना नाम नहीं लिखना चाहिए। फिर दोबारा खोल लो ना अपनी मस्ती थे, फिर बंद करके कुरान शरीफ को और फिर खोला पूरे पृष्ठ पे जो न पृष्ठ खोला सारे पर कबीर 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 कबीरन 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 लिखा। उन्हें सोची बड़ी बात बिगड़ी, उन्हें फिर दोबारा करा। तीसरा देखा था पूरी कुरान में ओनली कबीर सा अक्षर रह गया, उन वाली लेख नहीं रहा। और परमात्मा कहने लगे काजी और मुल्लाओ मेरा नाम कबीर ही रहेगा।